नमस्कार फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फ्रैक्शन अर्थात भिन्न। आज मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो एक तरह से मॉडल की तरह है कि जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रैक्शन से अधिकतर इन्हीं प्रश्नों के बेस पर ही पूछे जाते हैं। और यहाँ हम उन प्रश्नों को डिटेल में नहीं लगाएंगे, हम ये बताएंगे कि कैसे कम समय में आप ट्रिक्स से उनके आंसर पा सकते हैं। और आपको सिर्फ यहाँ आंसर ही पाना है, पूरी तरह से क्वेश्चन तो लगाना नहीं है, इसलिए हम आज सिर्फ ट्रिक्स ही बताएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में है। पहले आप आरोही क्रम की मीनिंग से समझ लीजिए। आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर ऐसे चलता रहे, यानी सीढ़ी से नीचे से ऊपर चलते रहें आप, तो वो क्या कहलाता है? आरोही क्रम कहलाता है। जैसे आप इधर बढ़ते रहे तो आरोही क्रम है। और अवरोही क्रम क्या होता है? जब आप नीचे उतरते हैं, यानी सबसे पहले फिर बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अगर इस टाइप का चलते हैं तो वो अवरोही क्रम कहलाता है। आपको क्या करना है? अरेंज करना है, कि देखना है कि कौन सी भिन्न, तीनों भिन्न आरोही क्रम में अरेंज है कि नहीं है। तो पहले आप देखिए जितने भी दिया है 8/9, 4/5, 6/7, ये यहाँ खास बात है कि जितने भिन्न दी हैं, अगर आप अंश में से अंश और हर का अंतर निकालते हैं, दोनों का अंतर निकालते हैं, तो क्या देखते हैं आप? जैसे यहाँ 8 और 9 है, इसका अंतर कितना है? 1 है। यहाँ 4, 5 है, इसका भी अंतर 1 है। यहाँ 6, 7 है, इसका भी अंतर 1 है। तो यहाँ क्या होता है कि हमें कुछ लगाना नहीं रहता इसमें सिर्फ आपको आंसर गेस करना रहता है। इसमें ये रहता है कि जिस भिन्न में अंश और हर का अंतर्गत तीनों भिन्नों में समान है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वही भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। जैसे यहाँ सबका अंतर क्या है? 1 है, इसलिए और अंश सबसे बड़ा किसका है? 8, यानी 8/9 में 8 सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? 8/9। और उससे छोटी भिन्न क्या होगी भाई? उससे छोटी भिन्न यहाँ 4 है और 6 है, तो 6 बड़ा है, इसलिए उससे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 6/7। और सबसे छोटी भिन्न कौन हो जाएगी? 4/5। तो अगर आपको इसको आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 4/5, फिर आ जाएगा 6/7, फिर आ जाएगा 8/9, और जो भी हो वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश में, देखिए भिन्न के अंश की बात कर रहा है, अंश में न्यूमरेटर में अगर 33 सही 1/3% की वृद्धि तथा हर में 66 से 2/3% वृद्धि की कमी की जाए तो भिन्न क्या प्राप्त हो रहा है? 12/5। जो कमी करने के बाद और बढ़ाने के बाद जो हमारा भिन्न प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है? 12/5। तो आपको क्या करना है? मूल भिन्न ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको 33% की वृद्धि हो रही है, 33% की, और कमी कितनी हो रही है? 66% की। अगर वृद्धि 33% की हो रही है तो मान लीजिए पहले कोई चीज़ 1 है, अगर आप उसमें 1/3 जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? 4/3 मिल जाएगा। और यहाँ बाय द वे अगर कोई चीज़ 1 है, उसमें 66% घटा रहे हैं, 66 का मतलब 2/3 आप घटा दे रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा? 1/3 मिल जाएगा। अगर अब यहाँ आपको क्या करना है? मूल भिन्न निकालना है, और जो मूल भिन्न, जो घटाने के बाद भिन्न है, वो 12/3 है, 12/5 है। तो आपको क्या करना है? इसमें ये 4/3 था, तो आप इसको क्या करना है? 3/4 से गुणा कर देना है। और नीचे 5 है, इसको यहाँ 1/3 है घटाने के बाद, तो आपको क्या करना है? इसमें 3/1 से गुणा कर देना है। और जितना आ जाता गुणा करने के बाद वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 3/5 कितना आ गया आपका? 3/5। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3/5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए।
एक भिन्न ऐसी कि उसका हर अंश से 2 अधिक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हर क्या है, अंश से 2 अधिक है। यदि अंश में 1 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन ही देख लेना पड़ता है, उसी ऑप्शन की बेस पर लगा लीजिए आप। जैसे यहाँ 3/5 है, 7/9 है, 2/7 है, 11/13 है। सब में क्या है, अंश और हर का अंतर कितना है, 2 है। यानी जो हर है अंश से कितना अधिक है, 2 अधिक है। अब यहाँ कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में 1 जोड़ दिया जाए। इसमें से कोई एक ले लीजिए, एक गेस किया जाता है। मान लीजिए आपने 5/7 ले लिया, और ये भी बात है, इसका गेस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपको क्या करना, अंश में 1 घटा देना है, अंश में क्या कर देना है, 1 घटा देना है, और हर में क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है। अगर आप इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 4/8 मतलब 1/2। भिन्न जो प्राप्त हो रही 1/2 प्राप्त हो रही, इसलिए आपको जो भिन्न लेना पड़ेगा वो कितना लेना पड़ेगा, 5/7 लेना पड़ेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि वह भिन्न जिसका हर 30 है, यहाँ देखिए हर क्या है, 30 है, और जो 5/8 तथा 7/11 के बीच में होगी वो बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, आप ये पता करिए कि 5/8 बड़ा है कि 7/11। इसको पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना रहता है, 5/8 है और 7/11 दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, अपने आप पता लग जाएगा कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी। जिससे 11 बचे कितना हो रहा है, 55, और 8 सत्ते 56। तो निश्चित सी बात है 56 बड़ा है 55 से, इसलिए 7/11 क्या होगी, बड़ा होगा। यानी जो 5/8 से क्या होगा, 7/11 बड़ा होगा। अब आपको क्या करना है, भिन्न पता करना जो इन दोनों के बीच में हो। तो बीच में होने का मतलब क्या है कि ऐसे भिन्न पता करना है जो 5/8 से बड़ी हो लेकिन 7/11 से क्या हो, छोटी हो। तो अब आप इसमें ये देखिए कौन सी ऐसी भिन्न है जो 5/8 से बड़ी है और जिसका हर कितना है, 30 है। अगर मान लीजिए किसी भिन्न का हर 30 हो जाए तो उसका अंश कितना होगा। इस भिन्न से देखिए, अगर मान लीजिए आपने यही भिन्न ले लिया, यही भिन्न ले लिया, अगर इसमें ये कह रहा है कि 8 की जगह आपको क्या लिख देना है, 30 लिख देना है, तो बताइए 5 की जगह आप क्या लिखेंगे। तो 5 की जगह निश्चित सी बात है कितना हो जाएगा, 30 × 5/8। ये हो जाएगा आपका कितना, 18.75/30। अब देखिए यहाँ 18.75 है। अब आपको क्या करना है, ऐसी भिन्न देखनी है जो इसके आसपास ही हो। एक ये आ रही है, ये तो दोनों पहले ही निकल गए, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है। अगर आप 23/30 लेंगे तो शायद 7/11 से भी बड़ा हो जाएगा। भाई 7 × 21 और 11 × 33, तो आप उसी से अनुमान लगा सकते हैं क्या है, बड़ा हो जाएगा। और ये 18.75 कह रहा है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19/30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। यहाँ कह रहा है कि जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया और सही उत्तर से 13/17 अधिक प्राप्त कर लिया, तो वह भिन्न ज्ञात करिए। तो आपको क्या करना है, वह भिन्न ज्ञात करना। तो ऐसे सवालों में क्या करना रहता है, आपको इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर और अंश का 6/7, और उसके बाद क्या करिए, हर के स्क्वायर से अंश का स्क्वायर क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, और जितना आता है उसी को 13/70 से, यानी जितना उन दोनों का अंतर है उसी से क्या कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए। और गुणा करने के बाद जो आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। लगभग हो जाएगा कितना, ये 3/5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे को क्वेश्चन देखिए, और आगे का क्वेश्चन और आसान है, इसमें कोई करना है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से देखने की बात है। जैसे कोई खेत है, खेत का 3/8 भाग पशुओं को चराने के लिए
और 3/5 भाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है और शेष क्या है 20 हेक्टेयर पर वन है। तो बताइए कुल कितना कृषि का क्षेत्रफल है। तो पहले आप ये देखिए, जो खेती का है यानी जो पशुओं को चराने का है और जो खेती का है, दोनों मिलाकर कितना है कृषि का, मतलब एक जैसे कोई खेत है, खेत का कितने भाग पर खेती और पशु मतलब चारागाह है। तो यहाँ कह रहा है कि 3/8 भाग पर चारागाह है और 3/5 भाग पर खेती हो रही है। तो दोनों को अगर आप मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39/40, यानी इतने भाग पर क्या हो रहा है, चारागाह है और खेती है। तो बताइए बच कितना रहा है भाई, 1/40 हिस्सा तो बच रहा है, बाकी तो 39/40 ही आ गया खेती चारागाह, 1/40 हिस्सा ही तो क्या हो रहा है, बच रहा है। और जो बचा वाला क्षेत्रफल है यही क्या है, इसी पर वन है, यानी खेती के 1/40वें हिस्से पर क्या है, वन है। तो और वो भी कितना वन है, 20 हेक्टेयर, यानी 1/40 बराबर 20 हेक्टेयर है। तो 1 बराबर यानी पूरे खेत बराबर कितना हो जाएगा, 20 × 40, लगभग आ जाएगा 4 दूना 800 हेक्टेयर, यानी पूरा खेत कितना हो जाएगा, 800 हेक्टेयर का। अब देखिए उसके आगे वाला प्रश्न, यहाँ क्या है, एक स्त्री ने अपने माल जिसमें सेब थे, क्या थे, सेब का 1/2 माल पहले ग्राहक को बेच दिया, 1/2 माल क्या किया, पहले ग्राहक को बचा, और शेष माल का, देखिए पूरे माल का नहीं, शेष माल का आधा दूसरे ग्राहक को बेच दिया, और फिर जितना बच रहा उसका आधा उसने क्या कर दिया, तीसरे ग्राहक को भेज दिया, और पुनः जितना बच रहा उसका आधा किसको भेज दिया, चौथे ग्राहक को। यानी ग्राहक कितने हुए, 4, और सबको क्या करें, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 किलो आम है, तो 1 किलो आम में क्या किया आपने, पहले ग्राहक को आधा किलो दे दिया, अब आपके पास बचा आधा किलो, अब फिर आधा किलो का आधा कितना होता है, 1 पाव, 1 पाव क्या किया आपने, दूसरे ग्राहक को दे दिया, अब फिर आपको क्या बचा है, 1 पाव, 1 पाव का आधा कितना होगा, तो आधा पाव होगा, आधा पाव किसी ग्राहक को दे दिया, फिर आपके पास कितना बच रहा है, आधा पाव बच रहा है। उसी अनुसार ये चलना है, यानी ये क्रम बन रहा है, और लास्ट में कितने सेब बच रहे हैं, 15 सेब बच रहे हैं। तो बचने से पूर्व उसके पास कितने सेब थे, अब आपको क्या करना है, बेचने से पूर्व उसके पास कितने सेब थे, यानी शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों में क्या करना रहता है, मान लीजिए सेब x थे, सेब कितने थे, x थे, x का 1/2 पहले ग्राहक को दे दिया, ठीक है, और बचा कितना, x/2 ही बचेगा, और जितना बच रहा है उसका फिर आधा करके दूसरे ग्राहक को दे दिया, और फिर बच कितना रहा, वही आधा बच रहा, और फिर क्या किया, आधा दूसरे ग्राहक को दे दिया, तो बचा कितना, 1/2, यानी उसका आधा बचा, अब फिर क्या किया, आधा चौथे ग्राहक को दे दिया, तो बचा कितना, 1/2, और जो यही मिलाकर हो रहा है कितना हो रहा है, 15, यही मिलाकर कितना हो रहा है, 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 15, जो आ जाएगा आपका कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 15, 240, कितना आ जाएगा आपका, 240। तो इसका मतलब ये क्या है कि शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे, 240। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।